बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बिला आखिर कल काबीना से इजलास था, आज ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर भारत से मकबूजा कश्मीर के इशू के हल तक तजारत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो बहुत शोर था पीडीएम का कि वो पीटीआई की हुकूमत गिरा लेगी और अपनी हुकूमत बना लेगी, इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े छीन लेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जाके टांगे तोड़ देंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग 26 मार्च निकलेंगे। लेकिन मार्च भी गया और अप्रैल भी आ गया और पीपल्स पार्टी के नहायत करीबी ज़राए के मुताबिक आसफ अली जरदारी ने फैसला किया है कि वो पीडीएम की किसी भी जमात से, जो कल की जमातें हैं, उनसे ब्लैकमेल होकर इस्तीफे नहीं देंगी। जबकि दूसरी तरफ अमलन पीडीएम की क़यादत ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकाल दिया है। अमलन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एएनपी और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया है। आज उनकी इजलास था पाकिस्तान पीडीएम का। इस इजलास में उन्होंने फैसला किया कि वो इसमें ना पीपल्स पार्टी को मदऊ किया गया, ना एएनपी को मदऊ किया गया। लगता है ये नए सियासी इत्तेहाद की तैयारी है। पीडीएम की आज स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ ना करके आज अमलन पीपल्स पार्टी और इनसे निकल चुकी है। नाज़रीन, जो दूसरी खौफनाक खबर, फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के लिए हड्डी बना हुआ था 2014 की, जिस पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा नारे लगाती थी कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की जमात नाअहल हो जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, काम नहीं कर सकेगी। लेकिन ये उल्टा फंदा इनके ही गले का रस्सा बन चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट दी है, जिसमें अहम इंकशाफ हुआ है स्क्रूटनी कमेटी में कि पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट खुफिया रखे जिसकी तफसीलात जमा नहीं कराई, जबकि नू लीग ने 12 अकाउंट खुफिया रखे जिसकी कोई तफसील जमा नहीं कराई। अगर अब कोई पीपल्स पार्टी और फॉरेन अकाउंट केस, फंडिंग केस का करते हैं, तो इसमें दोनों जमातों को भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि पीटीआई को। नाज़रीन, हम आ जाते हैं कि आज आपको बता दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तजारत ना करके ऐलान करके भारत के अखबारात में सफ़ा मातम बिछ गया और मोदी को अपने ही मुल्क में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सफारती सतह पर भारत तन्हाई का शिकार होता जा रहा है और पाकिस्तान के इस वाज़िया पैगाम के बाद कि जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, उनके साथ तजारत नहीं हो सकती, तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक ने इसको सराहा है। दूसरी अहम तरीन बड़ी खबर, पीडीएम ने जो वादे वलीद किए थे एक दूसरे के साथ जीने का, मरने का, अननेचुरल इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी और नून लीग का। माजी में ये दोनों एक दूसरे की सोतनें थी, करप्शन से लेके कत्लो गारत तक के इल्ज़ामात लगाते रहे। और अब कहा जा रहा है, जो अहम ज़राए का कहना है, कि पीपल्स पार्टी को माइनस करके मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान नया सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं होगा, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी और एएनपी नहीं होगी। इसकी वजूहात ये बताई जा रही है कि आसफ अली जरदारी ने एक फ़ैसला किया है जिसका पीडीएम की क़यादत को इल्म हो चुका है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी जो ईसीसी की मीटिंग बुला रहे हैं, किसी भी कीमत पर जो कल की नई जमातें हैं, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी जमात है जिसका लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर रहा है, तो वो किसी भी छोटी जमात पीडीएम की जमात से ब्लैकमेल होकर इस्तीफ़ों नहीं देंगे और इसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद रोज़ में होगा। ताहम अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। हमें देखना है कि पीपल्स पार्टी इसका ऐलान करती है या मौलाना फजलुर रहमान और
नवाज शरीफ के कहने पे इस्तीफे देती है, जबकि जिम्मेदार जराए ने फैसला बता दिया कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी का फैसला है कि इस्तीफे नहीं देंगे, पीडीएम को कहेंगे लॉन्ग मार्च करना है तो करो, नहीं तो रास्ते जुदा। दूसरी तरफ अमलन आज पीडीएम का इजलास था और अहम तरीन इजलास था, ये उनकी सेकंड ईयर का इजलास था। इस सेकंड ईयर की इजलास में उन्होंने नाज़रीन 6 जमातों ने शिरकत की। पीडीएम की स्टेयरिंग कमेटी के आज के इजलास में जो शाहिद हकान अब्बासी के घर में हुआ, इसमें नए इत्तेहाद की हिकमत अमली बनाई गई। ये जो नया इत्तेहाद है इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को माइनस कर दिया गया है। इस कमेटी के इजलास में ये कमेटी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर हुआ। इसमें मुस्लिम लीग नून और JUIF, अख्तर मैंगल और दीगर जमातें PP को निकालने पर टल गई। इन सब की राय थी कि पीपल्स पार्टी को और ANP को निकाल देना चाहिए, ये हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो से हमारी रास्ते जुदा हो चुकी हैं, हम उनको नहीं मानते। उन्होंने पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंपा और सौदा कर लिया है। इस मौके पर नादरीन जो इस इजलास में जो शिरकत किया गया, इसमें कुछ लोगों ने क़यादत ने वीडियो लिंक पे किया और कुछ अमलन इस इजलास में गए। शाहिद हकान अब्बासी के घर में होने वाली इजलास में मौलाना गफूर हैदरी साहब, अवैस नूरानी साहब ने शिरकत की। वीडियो लिंक पर नादरीन अख्तर मैंगल की पार्टी के जहां ज़ेब साहब ने शिरकत की, नेशनल पार्टी के उस्मान काकड़ ने शिरकत की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आदम नज़ीर ताड़न ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। इनमें महमूदा अचकदी की पार्टी के भी लीडर ने शिरकत की। नाज़रीन इस पर इस इजलास में आज होने वाली की अंदरूनी कहानी जो आई है उसमें कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ PTI के सौदेबाजी करके सेनेट में यूसुफ रज़ा गलानी को कामयाब करा दिया, लिहाजा इनको निकाल दिया जाए। और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की कि पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल करती रही है, हमारी कॉज को उसने नुकसान उठाया, उसने हमें एंगेज रखा है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करती रही हैं। इस मीटिंग में इस जो कमेटी का इजलास था इसमें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और कहा गया, शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी हमें गुमराह कर रही है, ताकि अदम एतमाद लाएँ और वो भी नाकाम हो जाए और हमारी सियासत बिल्कुल ही दफन हो जाए। जिस पर मीटिंग के शुरा जो वीडियो लिंक पे थे उन्होंने कहा था लिहाजा आइंदा पीपल्स पार्टी का जवाब का सिर्फ इंतज़ार किया जाए रस्मन, बाकी जो नया इत्तेहाद बनेगा उसका नाम रखा जाएगा, लेकिन कभी इम्कान है कि उसमें पीपल्स पार्टी और ANP नहीं होगी। आज PDM की बाकी जमातें जिनमें मौलाना गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसने फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में नाजरीन जब बिलावल भुट्टो ने आज उसका बयान सामने आया, उन्होंने कहा मरियम नवाज से मेरा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान है कि उन्होंने यानी कि वो PDM को अब ऑन नहीं कर रहे। इस सिलसिले में हमारी पीपल्स पार्टी की आला तीन क़यादत से जब बात हुई तो कहा गया कि आपको तो माइनस कर दिया गया, आपको तो PDM से निकाल दिया गया है। आज स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में नए सियासी इत्तेहाद की बातें हो रही थी और माइनस पीपल्स पार्टी हो रही थी, तो जिस पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कहा नून लीग की फितरत में है, हमेशा वो पीठ पे छुरा घोंपते हैं। हम अब कल की जमातें जिनकी PDM की जमातों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक नशिस्त भी असम्बली में नहीं है, अब उनके कहने पे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जमात है पीपल्स पार्टी, इनसे ब्लैकमेल होकर इस्तीफे तो नहीं देंगी। अगर इन्होंने हमें क्या निकालना है, इस पर बिलावल भुट्टो के करीबी दोस्त का कहना था कि PDM बनाई हमने है, हम इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मफादात के सौदे किए। मुशर्रफ दौर में भी जब मूवमेंट बनी तो नवाज शरीफ मुशर्रफ से डील करके अपनी फैमिली के हमरा बैरून मुल्क भाग गए। अब भी उनका कहना था कि इमरान खान डील करके एतजाज़ अहसन ने इनकी सियासत को दफन कर दिया। एतजाज़ अहसन साहब जो सीनियर पॉलिटिशियन है, आनी माहिर है, उनका कहना कि नून लीग की तो फितरत में ही डसना है। उन्होंने कहा कि मरियम तो ये भी कहती थी, मुस्लिम ने जब उनसे एतजाज़ अहसन से ये सवाल किया गया कि मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी को
सिलेक्टेड जमात कह रही है, तो उन्होंने कहा था, मरियम ने तो ये भी कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, इंडिया लंदन तो क्या, पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। उसने तो ये भी कहा था कि आर नहीं या पार होगा। उसने तो ये भी कहा था कि मैं इस्तीफ़े दे दूंगी, मैं असम्बलियों में नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत सिर्फ और मफादात के गिर्द घिरी हुई है। वो NRO के लिए सियासत करते हैं, ना कभी उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की। एतजाज़ अहसन का कहना था कि कामयाब लॉन्ग मार्च के लिए बहुत बड़ी तैयारी और बड़ी लंबी रिंग खेलनी पड़ती है, जो कि पीपल नून लीग के इख्तियार में है ही नहीं। ताहम उन्होंने बाप को वोट लेने पर पीपल्स पार्टी का कहा कि पीपल्स पार्टी को बाप पे वोट नहीं देना चाहिए था, अक्सरीती जमात उन्होंने थी। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि कहा जा रहा है कि नून लीग उसके बाद एतजाज़ अहसन पर सीख पा है और मुमकिन है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाएगी। कल वो एक टीवी टॉक शो में काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम कर रहे थे, तो जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सियासत के मफाद परस्त हैं और ये सियासत को बिज़नेस बना के करते हैं। ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले हमें जद्दोजहद क्या सिखाएंगे। नाज़रीन, लगता है कि PDM का नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती और ANP नहीं होती, जब 11 जमातें थी, तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। कोई जलसे जुलूस बहुत बड़े नहीं कर सके, इस्तीफ़ों से लेके लॉन्ग मार्च तक कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सकते। तो लगता है कि इमरान खान साहब के आगे बज़ाहिर 2.25 साल जो रह गए हैं, उनकी अपोजिशन जमात से किसी किस्म का कोई भी उनको ख़तरा नहीं है। ताहम उनके लिए जो ख़तरा है ख़ुद इमरान खान के कुछ लोग हैं। अगर उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई तो 2023 का इलेक्शन अहम होगा, अगर नहीं दिखाते तो इसके नताइज अवाम अपने वोट के ज़रिए बताएंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का बुरा ना सोचें। लेकिन एक बात जो आपको कह रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग पे इमरान खान को ताने देने वाले, PTI की पाबंदी करने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों दलदल में फंस चुकी हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने की मदद से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनिंग कमेटी को जो रिपोर्ट मसूल हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के 12 अकाउंट खुफिया है, जिनकी एक डिटेल नहीं मिली, और पीपल्स पार्टी के 7 अकाउंट है, जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशी का ख्याल रखिएगा, किसी की तकलीफ का बायस ना बनिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।